ये लड़का अपने क्लासमेट के घर डिनर कर रहा था। उसने अपनी जेब से एक गोल्डन स्पून निकाला। ये देखकर सभी उस पर हंसने लगे। लेकिन ये गरीब लड़का जल्द ही कोरिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला था। इस गोल्डन स्पून में ही इसका राज छुपा था। विलियम ने ये गोल्डन स्पून एक स्ट्रीट वेंडर से 1000 वॉन में खरीदा था। स्पून बेचने वाली बूढ़ी औरत ने उसे बताया था कि ये स्पून जीसस इस्तेमाल करते थे। अगर तुम इस स्पून से किसी अमीर इंसान के घर 3 वक्त का खाना खाओगे तो तुम उसकी औलाद के साथ अपनी पहचान बदल सकते हो। विलियम ने बूढ़ी औरत की बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि स्कूल में अमीर बच्चे उसे हर रोज बुली करते थे और घर पर उसे लगता था कि उसके माता पिता किसी काम के नहीं है। उस दिन उसने थोड़े शक के साथ वो स्पून खरीद लिया। फिर वो अपने सबसे अमीर क्लासमेट जॉन के घर चला गया। आज जॉन अपने घर पर एक पार्टी दे रहा था। उसने कई क्लासमेट्स को डिनर के लिए बुलाया था। हालांकि उसने विलियम को नहीं बुलाया था, लेकिन अपनी किस्मत बदलने के लिए विलियम फिर भी वहाँ पहुँच गया। उसने बटलर से कहा कि जॉन ने उसे बुलाया है। बटलर उसे लिविंग रूम में ले गया। विलियम को देखकर सब हैरान रह गए। ये गरीब लोगों के आने की जगह नहीं थी। वहाँ शॉन नाम का एक क्लासमेट भी था। वो स्कूल में हमेशा विलियम को बुली करता था। शॉन ने एक बिल निकाला और विलियम की तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा कि यहाँ आने वाले भिखारियों को खाली हाथ घर नहीं जाने देना चाहिए। शॉन ने उसे कहा कि पैसे ले लो, 2 बार कुत्ते की तरह भौंको और फिर यहाँ से निकल जाओ। वो जानबूझकर विलियम की बेइज्जती कर रहा था। जॉन ने फौरन शॉन को रोक दिया। उसने कहा कि जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जाने से पहले खाना खाकर जाना। थोड़ी देर बाद बटलर स्वादिष्ट खाने से भरी एक पूरी टेबल ले आया। सभी को प्योर गोल्ड स्पून दिए गए। जब वो विलियम को भी एक स्पून देने वाले थे तो शॉन ने नौकर को रोक दिया। उसने कहा कि गरीब लोग गोल्ड के बर्तनों के लायक नहीं होते। उसने नौकर से कहा कि विलियम के लिए स्टेनलेस स्टील कटलरी लाओ, लेकिन विलियम ने कहा कि वो अपना स्पून खुद लेकर आया है। जॉन मुस्कुराया और सबको खाना शुरू करने के लिए कहा। विलियम अपने गोल्डन स्पून से खूब भूख के साथ खाना खाने लगा। अचानक उसने देखा कि उस स्पून से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसी पल बूढ़ी औरत ने अपनी क्रिस्टल बॉल में विलियम को